हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जोश टॉपर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि है प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर से हम कुल 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो जल्दी से बताइए प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती है, यानी कैसे गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो होती है वह किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश के जो किरण होला सीधी रेखा में गमन करेला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम बा। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है, तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, 2 नियम है। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, तो कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, जल्दी से बताइए। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, यानी आभासी होता है, वास्तव में थोड़ी होता है। जब हम शीशा में मुंह देखते हैं तो मुंहवा कैसन दिखाई देता है, मुंहवा काल्पनिक रूप से दिखाई देता है, वास्तव में थोड़ी दिखाई देता है, उसको हम पकड़ थोड़ी पाते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परावर्तन कोण का कोण होता है। परावर्तन कोण क्या होता है, तो जो होता है ये कैसा होता है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन होता है, परावर्तन कोण होता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन होता है आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होता है, आपतन कोण होता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन होता है, तो यही होता है क्या, परावर्तन कोण। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है पांचवा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में आप बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल जो होता है वह 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है किसी किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब बड़हन बनेला, कौन सा प्रतिबिंब होला, जल्दी से बताओ लो, जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। तो ये किस में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है कि उत्तल में बनता है कि समतल में। समतल में तो क्या होता है, बराबर बनता है, जितना बड़ा रहेगा वैसा ही बनेगा। उत्तल में छोटा बनता है, अवतल में क्या होता है, बड़ा बनता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। कौन सा दर्पण होता है जिससे हम बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। यू में क्या हो जाए, बड़ा प्रतिबिंब किस कोना में बनेला, तो अवतल में बनेला। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगी, एक राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगला 8वां क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा दर्पण का होता है, जल्दी से जल्दी बताइए। तो सर्च लाइट में क्या होता है, सर्च लाइट का भी परावर्तक सतह क्या होता है,
अवतल का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। ये VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन चीज का प्रयोग होता है, दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, कौन सा दर्पण हेडलाइट में प्रयोग होता है, हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग हो रहा है, जल्दी से जल्दी बताओ लो, जल्दी से जल्दी बताओ लो। हेडलाइट में कौन दर्पण, हेडलाइट में कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला है 11वां क्वेश्चन कि वाहनों के साइड मिरर में यानी पीछे देखने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो साइड मिरर पूछी चाहे रोड लैंप पूछी, तो ये दोनों में क्या होला, उत्तल दर्पण के प्रयोग होला। अब बाकी जितना पूछी उनमें कौन चीज के प्रयोग हुई, तो अवतल दर्पण के प्रयोग हुई, ठीक है। तो खाली साइड मिरर के दर्पण में कौन सा प्रयोग होगा, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में कौन सा संबंध होता है, जल्दी से जल्दी बताओ कौन सा संबंध होता है। तो एफ बराबर होता है, वो क्या होता है, R/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी जो होता है एफ बराबर R/2, तो एफ बराबर जब R/2 रखल जाए, सॉरी एफ बराबर जब R/2 होता है तो एफ कितना, आर कितना है 20 है, 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब माने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार का बराबर बनता है, तो कौन सा दर्पण होता है, वस्तु के आकार का बराबर कौन सा दर्पण में बनता है, कौन सा दर्पण में बनता है, तो ये हमेशा किस में बनेगा, समतल में बनेगा, ठीक है। अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसन होला, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा। एगो बात ध्यान रखिए कि वास्तविक के साथ क्या रही, हमेशा उल्टा, और काल्पनिक के साथ क्या रही, हमेशा सीधा, ठीक है। अगला, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कैमरा में बनेला, तो कौन में बनेला, जल्दी से जल्दी बताओ, तो उत्तल दर्पण में बनेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सब जितना भी क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन सबको याद करके रख लेना है, ठीक है। गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होला, तो फोकस दूरी होला, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए, राइट आंसर। अगला है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग होगा, तो सोलर कुकर में भी कौन सा दर्पण प्रयोग होगा, तो बताओ गया बा कि साइड मिरर और ये अथी में साइड मिरर और रोड लैंप में बाकी अथी उत्तल, बाकी सब में कौन सी अवतल, यानी ऑप्शन नंबर ए का हो जाए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाए।
ठीक है। अगला उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है। अगला अवतल दर्पण में अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में जब प्रतिबिंब वस्तु के रखल जाए तो प्रतिबिंब क्या बनी? आभासी और सीधा बनी और दर्पण के पीछे बनी। दर्पण के क्या बनी? दर्पण के पीछे बनी, सामने नहीं। दर्पण के क्या बनी? सामने बनी। तो प्रतिबिंब जो होगा तो दर्पण के क्या होगा? सामने होगा और सामने बनेगा और आभासी और सीधा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परावर्तन के नियम निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है? तो परावर्तन के नियम जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? ध्वनि तरंग है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, पराबैंगनी की तरंग है कि परासौम्य तरंग? कौन सा तरंग है? जल्दी से जल्दी बताइए। तो जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? समतल दर्पण के जो फोकस दूरी होता है वो कितना होता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। ठीक है। अगला अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और समान आकार के बने? तो कहाँ पर रखा जाएगा? जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वहीं पे बनता है और यह प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है। अगला है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होला? हमेशा क्या होला? धनात्मक होला। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए? बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है। अगला अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होला? ऋणात्मक होला और उत्तल के धनात्मक होला। अगला दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का होला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला अगला देख लो, ध्यान से एक और जवाब दो। ठीक है। लास्ट में कमेंट में बताइए लोग कि कितना क्वेश्चन था लोग के सही में। ठीक है। अगला आवर्धन का मान होता है। आवर्धन का मान ऋणात्मक होने का अर्थ क्या होता है? आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक हो रहा है तो उससे क्या अर्थ निकलेगा? यानी आवर्धन जो एम होता है उसका मान अगर निगेटिव आ रहा है तो उससे क्या सिद्ध होगा कि उससे क्या पता चलेगा? उसका अर्थ क्या होगा? तो उसका अर्थ जो होगा वह जब निगेटिव होगा तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अगर पॉजिटिव बनेगा तो काल्पनिक और सीधा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? एम बराबर माइनस वी बट्टा यू। यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब यानी बड़ा प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसमें बनता है? तो बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो और किसमें बनता है? तो अवतल में बनता है। ठीक है। अवतल में बनता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला एक प्रकाश की किरण
समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? समतल दर्पण पर अगर लंबवत होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, और लंबवत पर आपतित होगा तो कोण का मान कितना हो जाएगा? तो कोण का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 होगा तो जितना लंबवत आएगी तो उसी रास्ते से क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उससे हम क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है? मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आती है तो किस कैसे गुजरती है? तो मुख्य अक्ष के जब समांतर प्रकाश की किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आती है तो अब फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे समांतर आएगी तो ये कहाँ होगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोकस से होकर गुजरती है। जब वस्तु अनंत पर हो तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु अनंत पर होगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर जब होता है वस्तु, प्रतिबिंब ऐसे बनता है, ऐसे अनंत पे जब वस्तु होता है तो अनंत से जब प्रकाश की किरण आती है तो कहाँ मिलती है? तो फोकस पे आकर मिलती है। जब फोकस पे आकर मिलती है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं पे बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर उपयोग करता है, कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, अगला हो, संयुग्मी फोकस केवल संभव है। संयुग्मी फोकस किसमें संभव है? तो संयुग्मी फोकस जो होता है उत्तल दर्पण में संभव है। ठीक है, सॉरी, उत्तल में नहीं, उत्तल में नहीं होगा, अवतल में होगा, सॉरी। ठीक है, यदि आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों बराबर होता है, ये भी क्या होगा? 40 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला, वास्तविक वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा बनाने वाला प्रतिबिंब दर्पण कौन सा होता है? हमेशा सीधा कौन बनाता है? तो उत्तल बनाता है और समतल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा का पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा। इसे पर्दे पर, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, अगला है, प्रकाश एक रूप है। प्रकाश क्या है? कौन सी का रूप है? प्रकाश कौन सी का रूप है? प्रकाश जो होता है ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का रूप है। ठीक है, अगला है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है और उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। तो फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। वक्रता त्रिज्या के क्या होला? फोकस दूरी जो होला वक्रता त्रिज्या के क्या होला? आधा होला, यानी ऑप्शन नंबर ए का हो जाए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अब 9 गो क्वेश्चन बचल बा, जल्दी से जल्दी जवाब दे दलो। ठीक है, लास्ट में मिला लिया लो कितना तहलो के सही बन जाए, कमेंट में बता दिया लो। जिस दर्पण में
प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो वह दर्पण होता है। सीधा और वस्तु के आकार के बराबर कब बनेगा? तो क्या होला? समतल दर्पण वाला तब होला। ठीक है। कांच से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? कांच से कौन प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होला? तो कांच से कौन प्रकाश की प्राप्ति होला? तो संतृप्त प्रकाश पुंज। ठीक है, यानी संतृप्त प्रकाश पुंज के प्राप्ति होला। ठीक है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो कौन सा दर्पण कहलाएगा? बाहर की तरफ वक्रित यानी बाहर की तरफ क्या हो? उठा हुआ हो। बाहर की तरफ उठा हुआ हो। बाहर की तरफ वक्रित कौन होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें अंदर से रंगा हो जाता है, अंदर से रंगा गया होता है। अब अवतल में क्या होता है? बाहर से रंगा होता है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र होता है वो ध्रुव होता है। बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। अगला है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष के निरूपित करता है? गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो किस अक्षर को निरूपित करता है? कौन सा अक्षर होता है? वक्रता केंद्र को क्या करते हैं? सी से दिखाते हैं। ठीक है। और ध्रुव को पी से दिखाते हैं। ध्रुव को किससे दिखाते हैं? तो पी से। और ओ से क्या होता है? ओरिजिन होता है। ओ से ऑब्जेक्ट भी होता है, ओरिजिन भी होता है। एफ से क्या होता है? फोकस होता है। फोकस। एफ से क्या होता है? तो फोकस होता है। अगला है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर हो तो इसमें कौन सा संबंध होगा? एफ बराबर आर बराबर आई बाई 2 होता है या आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। एफ बराबर जब आर बटा 2 होता है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ये क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर बराबर 2f नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। अब 2 क्वेश्चन बचा है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। 2 नहीं 3 क्वेश्चन है। 48 है। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? किस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है सबसे बड़ा होता है? किसका होता है सबसे बड़ा दृष्टि क्षेत्र? सबसे बड़ा दृष्टि क्षेत्र किसका होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और बचा है। लास्ट क्वेश्चन 2 बचा है। किस स्थिति में अवतल दर्पण काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? कौन सी स्थिति में काल्पनिक और सीधा बनाता है अवतल दर्पण? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। तो जब वस्तु क्या होता है? ध्रुव और फोकस के बीच होता है तब काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और ये जो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है अब बड़ा भी बनता है। लास्ट क्वेश्चन है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण कौन सा हो सकता है? किसी भी दूरी पर अगर रखेंगे तो सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये कौन सा दर्पण होता है? तो ये जो होता है समतल अथवा उत्तल होता है। अभी सीधा प्रतिबिंब किसी भी दूरी पर रखेगा तो सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है। ये था हमारा 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आप कमेंट में बताएं कितना सही हुआ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।